बोर्ड परीक्षाओं के इस अहम दौर में राज्य के कई हिस्सों में बार बार हो रही बिजली कटौती छात्रों की पढ़ाई में बाधा डाल रही है। बारिश की हल्की सी आहट या मौसम से जुड़ा कोई भी बदलाव होने पर बिजली हमेशा ठप हो जाती है। ऐसे में अब बुनियादी ढांचे की हालत और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। बोर्ड परीक्षा किसी भी छात्र के शैक्षणिक सफर का सबसे अहम पड़ाव होता है। इस दौरान बिना किसी रुकावट के बिजली, शांत माहौल और लगातार पढ़ाई करने का मौका मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन राज्य के कई हिस्सों में, खासकर उपनगरीय और ग्रामीण इलाकों में हल्की सी बारिश या मौसम से जुड़ा कोई भी बदलाव होने पर बिजली काटने की घटनाएं सामने आ रही है। कई इलाकों से शिकायत मिल रही है कि बारिश के बाद होने वाली बिजली कटौती ने परीक्षार्थियों की पढ़ाई को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बिजली आपूर्ति को प्रभावी बनाए रखना प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारियों से एक होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि परीक्षाओं के इस अहम दौर में पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखना सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ही तरीके से जवाबदेही का मामला है। কোনো কথা আজকে সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ সামান্য মেঘাচ্ছন্ন দেখা দিয়েছে। কোথাও বা বৃষ্টি দুই এক ফোঁটা হয়েছে বা কোথাও বা হয়নি। তবে আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ দপ্তরের নাজেহাল অবস্থা। কোথাও আজকে সারাদিন কোনো জায়গায় কেউ বলতে পারবে না যে 5 মিনিট কারেন্ট স্থায়ী ছিল সন্ধ্যার পর থেকে। এমন যদি আমাদের বিদ্যুতের অবস্থা হয়, এবং এটা কোথায়, এটা আমাদের সোনামুড়ার মতো শহরের অবস্থা, তবে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কি হবে? এখনও কাল বৈশাখী ঝড় বহুদিন বাকি, এখনও এগুলো শুরুও হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতে যদি বিদ্যুৎ দপ্তরের এই অবস্থা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে? বিদ্যুৎ বিল দিন দিন দেখা যাচ্ছে যে চড়া হচ্ছে, বা সাধারণ মানুষ থেকে অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল নিচ্ছে। যদি নিচ্ছে তো ঠিক আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা কই পাচ্ছি আমরা সাধারণ মানুষ? এই যদি বিদ্যুৎ পরিষেবা যদি এই হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ দিন দিন ভোগান্তির শিকার হতেই যাচ্ছে। তাহলে বিদ্যুৎ পরিষেবা আমরা পাচ্ছি কই? इन बिजली कटौती के पीछे कई ढांचागत समस्याएं हैं। कई इलाकों में आज भी पुरानी बिजली के लाइंस, ट्रांसफार्मर की कम क्षमता और नियमित रखरखाव की कमी जैसी समस्याएं मौजूद है। नतीजतन बिजली सेवा में रुकावट आना अब लगभग रोज की बात हो चुकी है। एक और अहम वजह यह है कि उचित योजना भी नहीं है। विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों का मानना है कि अगर बिजली विभाग बोर्ड परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में कुछ सक्रिय कदम उठाती है, जैसे कि विशेष निगरानी रखना, मरम्मत करने वाली टीमों को हर समय तैनात रखना और कमजोर बिजली लाइनों की पहले से ही मरम्मत करना, तो इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। অবশেষে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের কাছে আমার একটাই আবেদন, অন্ততপক্ষে এই মাসটিতে হলেও তারা যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবাটাকে খুব সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যায়। না হয় কেননা আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ভাই বোনদের পরীক্ষা চলছে, নয়তো এদের শিক্ষার উপরে ব্যাঘাত ঘটবে। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बिजली जैसे बुनियादी सेवा ही अस्थिर बनी रहती है, तो छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ने का डर हमेशा बना रहता है। शिक्षाविदों के अनुसार परीक्षार्थी के लिए एक स्थिर और सहायक माहौल बनाए रखना राज्य के मूल कर्तव्यों का एक अहम अभिन्न अंग है। इसीलिए बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कुल मिलाकर परीक्षा के मौसम में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बार बार होने वाली बिजली कटौती महज एक अस्थायी असुविधा नहीं है, बल्कि इसने बिजली के बुनियादी ढांचे की कमजोरी, प्रशासनिक योजना की सीमा और सरकार की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे को सामने ला दिया है। संबंधित पक्षों को आशंका है कि जब तक त्वरित और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, यह समस्या अनसुलझी ही बनी रहेगी। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।